हमारे पास हमारे बच्चों की छोटी जैकेट्स पड़ी होती हैं जो कि लेंथ वाइज छोटी होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनको डिस्कार्ड करेंगे और इससे आपके कौन कौन से मसले हल होने वाले हैं। इसी तरीके से स्टिचिंग के छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरे आज के सारे खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र्स और छोटे छोटे से जुगाड़ जो हैं वो आपके काम आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे से मसाइल होते हैं जिनको हल करने के लिए हमें थोड़े तो छोटे छोटे से ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। अक्सर आप इस तरह से जब अपने ट्राउज़र वगैरह को स्टिच करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक पाइंचे से आप जब इसको सिलाई करते हैं ना, तो दूसरे पाइंचे तक बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई करते चले जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने क्या करना है कि इसको आसन में, यानी कि जिसका आसन होता है ना सेंटर, वहाँ से आपने दूसरी तरफ लाते हुए 2 इंच का ज़्यादा लेके इसको बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर देना है। क्योंकि इससे ये होता है कि दूसरी साइड से ना अगर आप इस तरह से लंबा ले जाएं तो गैप आ जाता है दूसरे पाइंचे में। फिर आपने क्या करना है कि दूसरी साइड से आपने पाइंचे को बराबर करना है और बराबर करते हुए आपने इसको बिल्कुल स्टिच करके आसन के बिल्कुल सेंटर में ले आना है। इससे ये होता है कि जो एक साइड से ना बड़ा होता है ना, एक साइड से छोटा हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो ये गर्म कपड़े होते हैं ना, ये इस तरह से इनमें काफ़ी उरेब होता है, तो ये इजीली जो है वो आपका स्टिच हो जाएगा और इसमें कोई उरेब भी नहीं आएगा और कहीं से छोटा बड़ा भी नहीं होगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इस तरीके से अगर आप सिएं तो आपके कपड़े बिल्कुल ज़बरदस्त से स्टिच हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से ट्राउज़र वगैरह या शलवार वगैरह को स्टिच करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम इनमें ना इस तरह से कट नहीं लगाते। आपको क्या चाहिए कि आप इसे छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा दें, सेंटर में 4-5 लगा दें और इस तरह से बिल्कुल दूसरी साइड तक लाते हुए आपने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप इसको सीधा करके इसको पहनते हैं ना, खिंच नहीं पड़ती। और क्या होता है कि ये बिल्कुल इजीली जो है ना, इनकी लाइंस जो है वो क्लियर आ जाती हैं। अब ऐसे सीधा कर लूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए बिल्कुल इसमें कोई खिंच नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। और ये देखिए मुझे इसे खींचना भी नहीं पड़ा और ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो गया है। इसमें कोई खिंच नहीं पड़ी, कोई इसमें बल नहीं आए और इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल अपने ट्राउज़र सीने हो, शलवारें सीने हो, तो इस तरीके से इजीली सी सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरी ये छोटी छोटी सी 2 ट्रिक्स? आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि आपकी जैकेट्स वगैरह होती हैं ना, आप उनको आयरन करते हैं तो क्या होता है कि वो ना इस तरीके से फट जाती हैं या जल जाती हैं। तो आपके ना जैकेट्स में ना अंदर की तरफ जो है वो इस तरीके से टैग लगे होते हैं और ये अक्सर चुभते भी हैं। आपने इस टैग को जो है कट कर लेना है और जिस पार्ट पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना आपका ये जल गया था, तो उसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको रख देना है। उसके बाद अपने दोनों साइड से सिलाई लगा दें। अगर आपको लग रहा है कि ये होल ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप सेंटर में भी सिलाइयाँ लगा दें। अगर आपको लगता है कि छोटा है तो इसके ऊपर रख के आप दोनों साइडों से सिलाई लगा देंगे, तो इस तरीके से जो है ना ये आपका होल छुप जाएगा। और अब आप जब इसे पहनेंगे तो ये बिल्कुल सेट लगेगा, नहीं महसूस होगा कि ये आपका जला हुआ था। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से जैकेट थी, बिल्कुल न्यू थी, जस्ट ये जल गई थी, तो इसको इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। अब ये देखिए बिल्कुल ये रिन्यू हो गई हमारी और जला हुआ पार्ट जो है वो अंदर की तरफ चला गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप ले लेंगे, कपड़े को ले लेंगे। ये मेरे पास है बिल्कुल 36 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल 2 मैंने पीस ले लिए और मैं इसको जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख के और मैं इसको इस तरीके से सीधा कर लूँगी, सेंटर में ले आऊँगी और ये ज़िप मैं इस तरह से लगा दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर कपड़ा था और इसको मैंने ले लिया और इसके बाद मैं इसके ऊपर ज़िप लगा दूँगी और मैं आपको बनाना बताऊँगी बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से बॉक्स पाउच। बॉक्स पाउच अक्सर जो है ना हम बाज़ार से लेके आते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर नैपकिन पड़े हों या कोई भी कपड़ा पड़ा हो, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो फैब्रिक होता है ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा होता है और इससे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने सेंटर में कर ली। अब मैंने 2 स्ट्रिप बना ली थी तकरीबन 4-4 इंच इतनी, और उनको फ़ोल्ड करके इस तरीके से दोनों साइडों पे रख दूँगी। अब जो इसकी जो 2 साइड्स हैं ना, इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी और बिल्कुल ज़िप की सेंटर में ला के यहाँ पे मैं इसको दोनों साइडों से स्टिच कर दूँगी। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स बन गया। अब मैं इसकी ज़िप को ओपन करूँगी, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करूँगी और इसको स्ट्रेट कर लूँगी और ये देखिए
दोनों तरफ से हैंडल आ गया आपका और सेंटर में ये आपका ये ज़िप आ गई और ज़बरदस्त सा ये बॉक्स पाउच बन गया। नीचे से बॉक्स बन गया लेकिन इसमें स्पेस काफ़ी सारी है। आपके जितने भी पेन पेंसिल मार्कर्स वगैरह होते हैं, हाइलाइटर इसमें आ जाएंगे। आपका जो है ये आपके बिल्कुल जी जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी की सारी आपने इसके अंदर रख दी और ये ज़बरदस्त आपका पाउच बन के हो गया है रेडी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया? अब आप जब भी चाहें स्टेपलर वगैरह को भी ले लें और आपके जितने भी आपके एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी आप इसमें इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो आपके पास पड़ी होती हैं पुरानी जैकेट्स। ये मेरी बड़ी बेटी की जैकेट है जो कि अब मेरी छोटी बेटी को आती है और ये बिल्कुल उसे भी थोड़ी सी लेंथ वाइज छोटी हो गई थी तो मैंने इसको ले लिया। ये फैंसी सी थी तो पहले तो ये देखिए इसका हशर उधड़ी हुई थी तो मैंने इसके सारे जितने भी साइडों से इधर उधर से कॉलर से और नीचे से और बाजू से उधड़ी हुई थी इस सब को मैं स्टिच कर लूँगी। ये जी बिल्कुल 18 ईयर्स पुरानी ये जैकेट है और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टिच कर लूँगी। इसके बटन भी बहुत खूबसूरत हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हुई है और फैंसी सी ये है। और मैंने सोचा कि इसको फेंकने की बजाय क्यों ना मैं इसको रीयूज़ कर लूँ कि उसे ऊपर से तो ये बिल्कुल पूरी आती है लेकिन ये है कि लेंथ वाइज थोड़ी सी छोटी थी। अब मैंने इसको क्या किया कि इसके जो ये नीचे वाला पार्ट है ना इसको 1 इंच जितना मैं इसको मोड़ लूँगी क्योंकि ये नीचे से थोड़ी सी ना ज़्यादा ही डैमेज थी तो मैंने सोचा कि उस पार्ट को मैं अंदर की तरफ कर लूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया और इस तरीके से मेरे पास आ गई है। सारे एक्स्ट्रा पार्ट मैंने स्टिच कर लिए। अब मैंने इसकी मेजरमेंट कर दी तो इसकी लेंथ जो है ना मेरे पास आ रही थी 13। ठीक है 13 उस वक्त थी जब ये मैंने इसको अभी सिलाई नहीं की थी और 1 इंच का मैंने मोड़ दिया तो 12 इंच मेरे पास यहाँ पे ये आ गई। अब मैंने क्या करना है इसके जो नीचे से ऊपर तक एक बटन है ना वहाँ तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी और नीचे वाले जो पार्ट है ना जो मैंने फ़ोल्ड किया है वो मैंने 1/2 इंच जितना अभी फ़िलहाल खुला छोड़ दिया है। ठीक है इसको मैंने स्टिच कर लिया। इसकी पॉकेट्स भी हैं। अब ये मेरे पास है वेलवेट का कपड़ा तो ये मेरे पास ना 1/4 मीटर था और इसको मैंने यानी आधे मीटर से ज़्यादा था तो उसको मैंने ले लिया और इसकी मैंने लंबी लंबी जो है ना वो बना ली थी बिल्कुल कलियाँ और इनको आपस में जोड़ लिया। अब इसकी लेंथ मेरे पास आ गई है 25 इंच मेरे पास यहाँ पे आ गई थी और इसकी विड्थ जो है ना वो मेरे पास आ गई थी 17। ठीक है और इसकी जो है जैकेट की विड्थ मेरे पास थी 13। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको पहले कलियाँ जोड़ ली थी। अब मैंने इसकी जो साइड वाला एक पार्ट ओपन था ना इन दोनों को आपस में लेके एक लंबी सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। बिल्कुल कुछ इस शेप में मेरे पास ये आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि मैं इसको ले लूँगी और ये वेलवेट बहुत ज़बरदस्त सी है और फैंसी सी थी ये भी तो मैंने इसको ले लिया और इसकी जो एक सिलाई है ना कॉर्नर वाली उसको लेके मैं जैकेट की जो कॉर्नर वाली सिलाई होती है ना उसके पास से इसको अटैच कर दूँगी और इसी तरीके से मैं इसका दूसरा जो कॉर्नर मैंने स्टिच किया उसको मैं जैकेट के दूसरे कॉर्नर पे जो सिलाई होती है वहाँ से मैं इसको ले लूँगी। अब मैंने जैकेट को रखना है ऊपर, कपड़े को रखना है नीचे और सीधी तरफ से मैंने इसको सिलाइयाँ लगानी है। अब मैंने क्या करना है ये जो 1 इंच का मैंने मोड़ा था ना इस ये मोटा हिस्सा है इसको मैं छोड़ दूँगी। इससे 1 इंच से ऊपर से जो है ना मैं ये स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। नीचे से 1 इंच का मैं जो है ये रख लूँगी वेलवेट का कपड़ा और अब मैं क्या करूँगी इसमें एक्स्ट्रा छोटी छोटी सी जो है ना वो मैं चुनट देती आऊँगी और इसको बिल्कुल एंड तक ले आऊँगी। आप चाहें तो इनको यहाँ पे बिल्कुल जी पिन अप भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मुझे क्योंकि ये बिल्कुल सी आदत है तो मैं इसको इजीली मैं यहाँ पे स्टिच करती आऊँगी और एंड तक ले आऊँगी। दूसरे कोने तक ला के फिर मैं इसको जो है वो सीधा करती आऊँगी और गोलाई में मैं इसे बिल्कुल जो है चारों तरफ से इसको सी लूँगी और इसी तरह से मार्जिन देती आऊँगी ताकि वो जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा उठ जाए फ्रंट का जो कि हमने इसको मोड़ दिया था। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो वो मोटा है और जाहिर सी बात है फिर वो मोटा जब होता है तो वो फिर थोड़ा सा सुई आपकी टूट जाती है। अब इसकी मैंने बिल्कुल बंद कर दी और ये देखिए बहुत इजी हो गया। अब ना आपको गला बनाना पड़ा ना ही ऊपर से आपको कुछ करना पड़ा। अगर आपके पास इस तरह से कोई फैंसी जर्सियाँ भी पड़ी हों तो आप इसी वे में उसको इस तरह से बना सकते हैं चाहे वो बड़ों की हो चाहे वो बच्चों की हो। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया और इस तरह से मैंने अपनी बड़ी बेटियों की भी जो है ना वो सेट की थी मैक्सीज़ बनाई थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पहले तो मैंने इसको नीचे से जो है ना 1 इंच का मोड़ के मैंने चारों तरफ से सिलाई दे दी। बहुत सिंपल सी बहुत ही खूबसूरत सी मैक्सी बन के हो गई है तैयार।
ठीक है, कम कपड़े में मैंने बहुत आसानी के साथ कलियां डाल के इसको बना ली थी, क्योंकि कलियों से ये होता है कि आपका जो है ना घेर वो कुछ अच्छा सा आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी देखिए बिल्कुल इसके अंदर रेड था पर्पल में, तो मैंने इसको बना लिया और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जैसे रेडीमेड होती है बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको बना के कर लिया है तैयार। अभी देखिए इसका घेर भी अच्छा खासा है, ऊपर से ज़ाहिर है उसकी फिटिंग है तो कम लग रहा था, लेकिन ये नीचे से इतना ज़्यादा है और इसमें सारा मरून कलर था, तो मैंने इस वजह से इसको जो है वो मरून ऊपर ये लगा दी थी। और इसमें वाइट भी है और इसमें सारे सितारे लगे हुए हैं, फैंसी सा काम है। इस तरीके से ये ज़बरदस्त सा बन गया और ये जी बिल्कुल फंक्शन में पहनने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। और मेरी बेटी ने इसको पहन लिया और खूब इंजॉय किया और बहुत हैप्पी भी हुई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया? तो इस तरीके से आप भी अपने पुराने कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये कुछ पीस बच गए थे, तो मैंने इसको ले लिया और मैंने इसकी जब मेजरमेंट की तो 11 इंच मेरे पास ये विड्थ थी और 11 इंच ही मेरे पास ये लेंथ थी। नीचे से मैंने इसको गोलाई कर ली, सेंटर में मैंने इसको लगा ली है एक ज़िप, 2 पीस मैंने ले लिए थे और इस तरह से जो कलियों में से ये पीसेस बचे थे ना, उनको मैंने ले लिया और आपस में जोड़ के मैं एक लंबी स्ट्रिप बना लूँगी 40 इंच की और इस तरीके से उसको फ़ोल्ड कर लूँगी सेंटर में इस तरह से ला ला के दोनों साइडों से और फोल्ड करके उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बना लेना है। ये मेरे पास लंबी आ गई 40 इंच की। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये ले लेना है जो कि मैंने ज़िप लगाई है और इस तरीके से इस पीस पे मैं यहाँ अंदर की तरफ इसको रख दूँगी बिल्कुल ज़िप के साथ ही और इसको मैं 3 अतराफ़ से गोलाई में बिल्कुल जो मैंने कटिंग की है इसको मैं इजीली स्टिच कर दूँगी। अब ये बिल्कुल इजीली स्टिच हो जाएगा। एक साइड से इसको करूँगी, फिर दूसरी स्ट्रिप को मैं दूसरी तरफ से ला के बिल्कुल ज़िप के पास से ला के उसको भी मैं स्टिच कर दूँगी। 1 इंच की मैं यहाँ पे सिलाई दे रही हूँ ताकि ये इजीली मेरा स्टिच हो जाए और स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत सा एक फैंसी सा बिल्कुल मैक्सी के साथ का पाउच बन के हो गया है रेडी। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी के साथ सेम ड्रेसेस का बना सकते हैं, क्योंकि छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। मेरे पास पीसेस काफ़ी सारे बच गए थे, तो मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए बनाना था, तो उसके हिसाब से मुझे ये बिल्कुल सेट लगा। और ये देखिए एक ज़बरदस्त आपका पाउच बन गया। अब इसमें बच्चे अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में अक्सर ही होता है कि अपनी पिनें वगैरह उतार लेते हैं या फिर उनको फेंक देते हैं, तो इस तरह से वो इसके अंदर ईज़िली रख लेंगे। अब ये ज़बरदस्त सा पाउच बन के हो गया है रेडी और मैक्सी के साथ का, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप बचत भी कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट? उम्मीद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कर ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।